एक बार बुद्ध आंखें बंद कर मौन अवस्था में बैठे हुए थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और अपने जीवन की परेशानियों के बारे में उनसे कहने लगा। लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें नहीं खोली और वह उसी अवस्था में बैठे रहे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में इतना कष्ट है और फिर भी आप मौन धारण किए हुए हैं। व्यक्ति के ऐसे वचन सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उसकी ओर देखने लगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे आपसे एक शिकायत है। बुद्ध बोले, कैसी शिकायत बनते? व्यक्ति बोला, जब कोई आपके पास आता है और अपनी समस्या बताता है तो आप उसकी समस्या का समाधान नहीं बताते। कई बार आप मौन रहते हो। ऐसा लगता है जैसे आप एक मूर्ति हो। आप आप पर हमारे दुख का कोई असर नहीं है। बुद्ध बोले, मैं तो सिर्फ लोगों को चेतन होने को कहता हूँ। बाकी नियति की योजना के आगे तो किसी का वश नहीं चलता। वह व्यक्ति बोला, अगर सब कुछ नियति ही संभाल रही है तो फिर हमारे लिए जीवन में करने और कहने को कुछ है ही नहीं। बुद्ध बोले, तुम सत्य कह रहे हो। नियति जीवन को खुद ही संभाल रही है, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति का कष्ट और भी बढ़ गया। अब वह कहने लगा, बुद्ध, माफ़ करें, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि यदि लोग आपको मानते हैं तो आपको सबकी समस्या का समाधान देना चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक दिन मेरी तरह वस्त्र धारण कर यहाँ पर बैठो। वह व्यक्ति बोला, ठीक है, यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी समस्या का समाधान उसे अवश्य बताऊंगा। बुद्ध बोले, ठहरो, लेकिन इतनी जल्दी अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ मेरी तरह बनकर बैठना तो है, लेकिन एक मूर्ति की तरह बैठना है। जो भी तुम्हारे पास आए तुम्हें बस उसकी बातें सुननी हैं और मौन रहना है। व्यक्ति बोला, यदि मुझे मौन ही रहना है तो मेरा आपके स्थान पर बैठने से क्या लाभ? बुद्ध बोले, बात लाभ या हानि की नहीं है, बात नियति की योजना को समझने की है। अब उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मान लिया और बुद्ध के स्थान पर बैठ गया। तभी एक व्यापारी उस व्यक्ति के पास आया। व्यापारी बोला, महात्मा, आपकी वेशभूषा तो बिल्कुल बुद्ध के समान है। आप मुझे बुद्ध का रूप ही लगते हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप जैसे महात्माओं के मार्गदर्शन पाकर मैंने इतनी अपार संपदा अर्जित की है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुख समृद्धि और खुशियाँ यूं ही बनी रहें। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जाने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब से कुछ धन गिर गया। व्यक्ति उस व्यापारी को बताना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने उसे मौन रहने को कहा है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक गरीब व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने इस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मुझ गरीब के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कृपया आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं भोजन कर पाता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर जैसे ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, उसे व्यापारी का गिरा हुआ धन दिखाई दिया। उस धन को देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और धन लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक नाविक आया। उसने भी उस व्यक्ति को महात्मा समझकर प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ नाव की यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मेरी यात्रा मंगलमय हो। व्यक्ति ने मौन होकर ही उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब थोड़ी देर और हुई होगी कि व्यापारी वापस उसी जगह पर आ गया। उसकी नज़र जैसे ही नाविक पर पड़ी,
उसने उस नाविक को पकड़ लिया और कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और अब यहाँ नहीं है। तू यहीं खड़ा है, इसका मतलब यह है कि तू ही चोर है। ऐसा कहकर वह उस नाविक को जोर से पकड़कर ले जाने ही लगा था कि उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह बोला, सुनो, नाविक को छोड़ दो। इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा धन किसने चुराया है। नाविक से पहले जो व्यक्ति आया था उसी ने तुम्हारा धन चुराया है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सब सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब उस व्यक्ति का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वह बुद्ध के पास आया और सारी घटना उन्हें सुना दी। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तो तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप कैसी बातें कर रहे हो। आप हमेशा सत्य की बात करते हो, लेकिन आप मुझे ये कह रहे हो कि मैंने सत्य क्यों कहा। बुद्ध बोले, इस जीवन में जो कुछ भी होता है वो नियति की योजना के अनुसार होता है। यह व्यापारी बहुत धनी था। उसका थोड़ा सा धन लुट जाने से उसकी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को उसके धन से भोजन मिल गया था। और जो नाविक समुद्र की यात्रा के लिए कह रहा था, नियति में यह लिखा था कि समुद्र यात्रा में उसकी मृत्यु होने वाली थी। यदि व्यापारी नाविक को पकड़कर जेल में डाल देता तो कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन तुम नियति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो। बदला सिर्फ चेतना को जा सकता है। नियति की योजना तो प्रकृति ने स्वयं रच रखी है। व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आया कि नियति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो सिर्फ प्रकृति के पास है। लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बाहर का विषय है और मनुष्य के मन की स्थिति उसके अंदर का विषय है। हमारा पूरा ध्यान हमारे मन की स्थिति पर होना चाहिए, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसलिए नियति की योजना को कोसने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान अपने मन की स्थिति को ठीक करने में लगाएं।